इस वीडियो में हम दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस या कह सकते हैं दो प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स लेंगे और उन्हें सोल्व करेंगे बेस्ड ऑन LCR सर्किट। तो पहले एग्जाम्पल में क्या है कि हमारे पास LCR की वैल्यूज गिवन है और हमें टेस्ट करना है कि क्या वो सर्किट ऑक्सीलेटरी होगा, और अगर वो सर्किट ऑक्सीलेटरी होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। दूसरे एग्जाम्पल में जो LCR सर्किट है उसमें R की वैल्यू 0 रखकर काम करना है। 0 का मतलब है कि R की वैल्यू की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी और हम कह सकते हैं कि LC सर्किट ऑक्सीलेटरी होगा। तो जब सर्किट ऑक्सीलेटरी होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए वन बाय वन दोनों एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल में लिखा है ए 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एंड 0.15 हेनरी इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 15 ओम रजिस्टर। इज द सर्किट ऑक्सीलेटरी? क्या सर्किट ऑक्सीलेटरी होगा? इफ यस फाइंड द फ्रीक्वेंसी। फॉर LCR सर्किट टू बी ऑक्सीलेटरी क्या कंडीशन है? R शुड बी लेस देन ट्वाइस अंडर रूट L/C। सबसे पहला काम है हमारे पास अंडर रूट L/C की वैल्यू निकालनी। तो हम निकालते हैं ट्वाइस अंडर रूट L/C कितना होगा। R की वैल्यू दी है 15 ओम, अगर ये वैल्यू से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब सर्किट ऑक्सीलेटरी होगा। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये है 2 अंडर रूट L कितना दिया हुआ? 0.15 हेनरी, और कैपेसिटर दिया हुआ कितना? कैपेसिटर दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड। तो 2 × 10⁻⁶। इसे सोल्व करते हैं तो ये जाता है ट्वाइस 15, इसे 0.15 को लिख देते हैं 15, नीचे 100 2 × 100 और 10⁻⁻6 को ऊपर लेके 10⁻6 कर देते हैं। तो ये पावर यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो ये कट कर हो जाएगी, 4 पावर रह जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये 15/2 का अंडर रूट निकालना और इसे मल्टीप्लाई किससे करना है? ये वैल्यू जाएगी 2 × 10⁻² अंडर रूट कितना? 7.5। तो अगर इसे कैलकुलेट करें तो वैल्यू आ जाती है 547.7 ओम। तो ये 2 अंडर रूट L/C की वैल्यू आती है 547 और R की वैल्यू हमें पहले से दी हुई है, कितना है? R है 15 ओम। इसका मतलब ये जो कंडीशन है R लेस देन, ये वाली कंडीशन क्या होगी? ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। तो ये कंडीशन चूंकि सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम अब फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि सर्किट ऑक्सीलेटरी होगा। तो सर्किट ऑक्सीलेटरी होगा तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F = 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस R²/4L²। अब यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है R²/4L², ये काफ़ी कम है किससे? 1/LC से। तो इसका मतलब इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास सिर्फ यही बचेगा, इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, या कितना है? ये आया 1/2 पाई अंडर रूट L। L कितना है हमारे पास? L हमारे पास है 0.15। C कितना है? 2 माइक्रोफैरड, 2 × 10⁻⁻6। तो ये जाता है कितना? ये हो जाता है 1/2 पाई अंडर रूट 0.3 और 10⁻⁻6, ये हो जाएगा ऊपर जाके 10⁻6 का अंडर रूट, तो 10⁻3। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जाती है 291 हर्ट्ज़। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू या इसका दूसरा आंसर आ जाता है 291 हर्ट्ज़। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में दिया है 10/π फैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50/π इंडक्टर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो एक्चुअली ये LC सर्किट है, या कह सकते हैं इसमें LCR सर्किट में R की वैल्यू 0 कर दी है। R की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, या कह सकते हैं ये सर्किट कैसा होगा? ऑक्सीलेटरी होगा। तो सर्किट के ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी कितनी? जो F है वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसमें R की वैल्यू 0 रख देंगे। तो जो LCR सर्किट था उसमें जो फॉर्मूला था 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, और जो दूसरा पार्ट है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इतनी ही होगी। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट 1/L। L कितना है? L दिया हुआ 50/π, और C की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 10/π। तो नीचे वैल्यू जाती है π², ये ऊपर जाके कितनी हो जाएगी? π²। तो इसे हम कह सकते हैं 1/2 पाई अंडर रूट π² 500। तो ये वैल्यू जाती है कितनी?
ये जाती है 1/2 पाई, और पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, पाई बाहर आने के बाद 500 का कितना आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/√5। तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो ये हुआ कितना, ये हुआ 1/20√5। इसे अगर कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है, इसे सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.022 हर्ट्ज़, या कह सकते हैं 2.2 × 10⁻⁻² हर्ट्ज़। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जाती है, या दूसरे सोल्ड एग्जाम्पल का आंसर ये आ जाता है। थैंक यू।